यहाँ ध्यान दो, आज हमको पढ़ना है बायोट सावर्त नियम के अनुप्रयोग ना, एप्लीकेशन। पहले बायोट सावर्त नियम पढ़ा दिया ना। बायोट सावर्त नियम में क्या पढ़ाया है कि कोई धारावाही चालक तार है ना जी, इससे ऊपर की ओर धारा जा रहा है, इधर की ओर आईडीएल है ना, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है और इधर ये आईडीएल और इसके बीच का कोण थीटा बन रहा है। तो डीबी जो होता है ना स्मॉल एलिमेंट के कारण जो कौन होता है डीबी, डी बराबर कितना होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई नहीं आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये अदिश रूप है ना। अगर इसको सदिश रूप में लिखेगा तो क्या लिखता है, डी वेक्टर बराबर क्या म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल नहीं आई डी एल क्रॉस कितना लिखता है आर कैप कैप कैप। और यह क्या लिखेगा आर स्क्वायर ना जी, या आर कैप का क्या होगा आर वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, या इसी को लिखता है क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई बोलो आई डी एल है ना क्रॉस आर। आर आर कैप नहीं देता है तो यहाँ क्या लिखता है बोलो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यू। ऐसा होता है नहीं होता है, तीनों चीज में से कोई हो सकता है। इसी के द्वारा हम लोग क्या देखेंगे कि इसका अनुप्रयोग क्या है। मैंने 3-4 टॉपिक है तुमको पढ़ना जो परीक्षा में भी आता है और न्यूमेरिकल बनाने में मदद करता है। तो सबसे पहला हमको देखना है वृत्ताकार धारावाही कुंडली। हाँ ये सब लिखा हुआ है ना तुम लोगों को, अभी जो लिखे हैं ये सब तो लिखा हुआ है, पिछले दिन का ही बात है। तो अब हमको 1 नंबर में पढ़ना है क्या वृत्ताकार, ठीक है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कहां पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में लिखेगा क्या लिखेगा बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड ना जी, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र हुआ एट सेंटर नहीं जी, एट सेंटर कहां पर केंद्र पर किसका वृत्ताकार धारावाही कुंडली ना है, सर्कुलर सर वृत्ताकार करंट कैरिंग है ना लूप। क्या हुआ लूप या क्वाइल कह दो, क्या कह दो ठीक है, कुंडली है ना, क्वाइल या लूप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं। ये हमने वृत्ताकार कुंडली बनाया, इसके केंद्र को क्या माना ओ, इसकी त्रिज्या को कितना माना कैपिटल आर मान लेते हैं नहीं। इससे आई धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है, मानना पड़ेगा ना। तो आई धारा प्रवाहित हो रहा है कितना किधर नहीं। अच्छा इसी के केंद्र पर हमको क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र। देखो ना वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, तो यहाँ केंद्र ओ पर हमको क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है नहीं। तो यहाँ लिखा जा सकता है माना आर त्रिज्या, माना आर त्रिज्या, यहाँ आर त्रिज्या ना लिखेगा आर त्रिज्या बोलो जल्दी से, का एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है जिससे क्या लिखता है एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं लिखेगा जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा हो रही है, ठीक है। कुंडली के केंद्र ओ पर नहीं, कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना नहीं, बी का तुम लोग क्या पढ़ते हो यार, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, तो बी होगा ना, आर कैसे होगा, आर तो त्रिज्या मान लिया हम। इस कोई वृत्त होगा तो उसमें त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, वृत्त कोई होगा त्रिज्या होगा, तो आर त्रिज्या है इस वृत्ताकार लूप का। अरे तार है वृत्ताकार नहीं हो सकता, उसमें धारा चल रहा है। बी का मान ज्ञात करना है, मान भी ज्ञात करेंगे दिशा भी ज्ञात करेंगे, तो बी ज्ञात करना है ऐसा लिखना ठीक रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। देखो हमको केंद्र पर क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र भी ना,
इसके लिए हम क्या करते हैं, तुमको बायोट-सावर्त के नियम में बताया था, डीएल लेते हैं हम। क्या लेते हैं? डीएल। उसमें जो धारा प्रवाहित होगा ना उसको करके आईडीएल अल्पंश स्मॉल एलिमेंट मानते हैं। नहीं तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे डीएल लिया, यहाँ क्या लिया? आई धारा किधर जा रहा है? ऊपर ना। एक बात जानते हो वृत्त की खासियत क्या होती है? तो इसमें तो आईडीएल में दिशा होगा। अरे आईडीएल में दिशा होता है ना, इसका दिशा किधर होगा? बोलो तो ऊपर होगा। वृत्त का खासियत क्या होता है जानते हो? वृत्त है ना ये, तो हर एक बिंदु पर इसका दिशा होगा ना, ये स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, चाहे वेग हो कुछ हो लेगा सदिश राशि यार, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है ये। इसका तर्क ये है, जानते हो ये कैसे होता है? जैसे अभी षष्ठभुज बना दिया। क्या बना दिया? तो देखो माने हर एक की कहते हैं, इस समझाने के लिए हम कहते हैं कि वृत्त के हर एक बिंदु पर जो है ना वेग बदलता है या सदिश राशि बदलती है, ठीक है, और स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। उसका दिशा किधर होता है? स्पर्श रेखा की दिशा में। यहाँ पे अगर दिशा प्राप्त करना है तो स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श रेखा खींच दिया है ना जी सर। यहाँ देखो नहीं ना, अभी वृत्त नहीं ना है, अभी इसमें हमको कितना बार दिशा चेंज करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। यहाँ से शुरू किया, ए से शुरू किया, ए पर 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार करेंगे तो घूम जाएंगे, षष्ठभुज है। अगर 10 भुजा होता तब कितना बार करना होता? 50 भुजा होता तब, 100 भुजा होता तब। तो देखो 100 जब भुजा होगा तो ये तो छोटा हो जाएगा ना जी, इतना टाके होगा, इतना नंबर लेंगे, बड़ा लेंगे ना, बड़ा तो बड़ा लेंगे तो ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, तब जाके कैसा होगा? 100 होगा ना। अब 100 से भी बड़ा कर दिया तो अब देखो ये कैसा हो रहा है? वृत्त के रूप में जा रहा है ना धीरे धीरे। पहले 3 भुजा लो, त्रिभुज लो, तो अभी क्या देखो, तो 3 भुजा है तो बिल्कुल ज्यादा मुड़ना पड़ रहा है, 3 बार मुड़ना हो खत्म हो गया। तो 6 बन लिया तो थोड़ा ज्यादा गोल हुआ है, वर्ग लिया तो कम हुआ ना उससे, इससे कम ये थी गोल, अधिक गोल है या ज्यादा बार घूमना पड़ता है? नहीं, इसमें 6 वाला में आता और कम घूमना पड़ेगा, ज्यादा गोल होगा। 7 वाला और गोल होगा, 10 वाला और गोल होगा, 20 वाला और गोल होगा, 50 वाला और गोल होगा, 100 भुजा लेगा तो 100 बार टर्न मारना पड़ेगा। माने इसमें जो टर्न मारेंगे तुरंत पता चलेगा ना टर्न मार दिया, इसमें उससे कम चलेगा, इसमें और कम चलेगा, धीरे धीरे होते जाएगा, कम चल जाएगा। वृत्त जो है ना असंख्य भुजाओं वाला बहुभुज है। क्या है? इसमें बहुत छोटा कर दिया इसी को, माने 1 लाख भुजा ले लिया तो कैसा घूमने लगेगा? लगभग वृत्त हो जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि हर एक बिंदु पे इसका वेग क्या होता है? बदलता है। ये वृत्त में चलेगा तो हर एक, यहाँ देखो जैसे 6 बार बदला, यहाँ 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 में 10 बार, 20 में 20 बार, 50 में 50 बार, 100 में 100 बार। अब बात समझ रहे ना? हमको सिर्फ ये बतलाने के लिए कि यहाँ पे आइडियल दिशा किधर होगा? स्पर्श रेखा दिशा में होगा ना, ऊपर होगा ना, यही बतलाने के लिए हम बताया था स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। इस सब का वैसे कोई काम नहीं है। 9th में इस सबको पढ़ना है तुम लोगों को। अब आर किधर है? आर तो हमको इधर न मिल जाएगा जी। क्यों? वृत्त के केंद्र की ओर होगा। जहां पर हमको निकालना है उधर की ओर आर देते हैं, याद है ना? देखो ना आईडीएल में आई था ना, ये आई या डीएल यही है ना, ये डीएल है, ये आई है, तो आईडीएल ऊपर हुआ है, यहाँ निकालना था पी पे, तो इधर ना आर दिया था, तो जहां निकालना है तो दोनों के बीच का कौन कितना डिग्री? बोलो 90 डिग्री हुआ होगा कि नहीं हुआ? है यहाँ से यहाँ मिलाओ तो ये इधर, यहाँ पे ये आर की तरह इधर, फिर भी कितना डिग्री? हम बार बार नहीं कहेंगे, हर पॉइंट पर, वृत्त के हर पॉइंट पर 90 डिग्री ही होगा। थीटा नहीं होगा? थीटा के बारे में क्लियर है ना? थीटा हर जगह कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसको मान लिया ए पॉइंट मान लो, इसको कितना मान लो? बी मान लो, नहीं है? तो अब हम लिखते हैं वृत्त के बिंदु ए पर, कितना पर? बिंदु ए पर अल्पांश, अल्पांश को स्मॉल एलिमेंट कहता है ना, अल्पांश स्मॉल एलिमेंट डीएल की कल्पना करते हैं ना जी? जी सर, डीएल की कल्पना करते हैं तथा इससे संबंधित धारा अवयव करंट एलिमेंट कितना होगा? आइडियल होगा। अरे ये अल्पांश है, करंट एलिमेंट क्या होगा? आइडियल। नहीं, कल्पना करते हैं संबंधित आई धारा अवयव आइडियल
की दिशा तथा R की दिशा एक दूसरे से कैसा है? लंबवत है। एक दूसरे से लंबवत है, अर्थात एक दूसरे से लंबवत है से होगा यहाँ, अर्थात नहीं, आइडियल तथा R के बीच का कोण कितना डिग्री है? आइडियल वेक्टर होता है ना ये, तथा R के बीच कोण थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होगा? तो देख लेंगे, साइन 90 1 होता है ना, बोलो साइन 90 कितना होगा? 1 होगा। है तो बिंदु ए पर उपस्थित अवयव डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर कितना? म्यू नॉट बटा 4 पाई ना, आई डी एल। साइन कितना डिग्री? यहाँ तो निकाल दिया, साइन 90 डिग्री बटा कितना? R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू कितना? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल गुना 1 अब बटा कितना होगा? R स्क्वायर ना होगा, बोलो। तो dB बराबर कितना हो गया? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल बटा कितना होगा? R स्क्वायर हुआ। आई देखो, आई कैपिटल लो स्मॉल लो से कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है कि नहीं? अब देखो, ये तो खाली डीएल का है नहीं जी, यहाँ इसके बाद वाला को जोड़ेगा, इसके बाद वाला को जोड़ेगा, इसके बाद वाला को जोड़ेगा, सबको जोड़ देगा। अच्छा, दिशा की बात करते हैं, यहाँ पहले दिशा समझ लो। तो आइडियल किधर हमारा? ऊपर, आर किधर? इधर। तो क्या करें? आइडियल क्रॉस आर, राइट हैंड थंब रूल से, नहीं तो ऐसे स्क्रू रूल से करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो बिंदु ओ पर जो है ना, चुंबकीय दिशा क्या होगा? तल से बाहर होगा, ठीक है जी। हैं? बिंदु बी पर देखो तो किधर होगा? आइडियल इधर है जी, आर इधर। तो यहां से करो ना, आइडियल क्रॉस आर, यहाँ भी बाहर, यहाँ आओ, यहाँ पे आई किधर होगा? नीचे, आइडियल नीचे होगा, आर किधर? इधर। तो आइडियल क्रॉस आर बाहर है, यहाँ देखना है, यहाँ देखो, आइडियल इधर होगा, आर किधर? ऊपर, आइडियल क्रॉस आर बाहर। माने किसी भी बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो धारा अवयव होगा उसके कारण केंद्र पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वृत्त के किसी भी बिंदु के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और एक ही दिशा में होगा, बाहर की ओर होगा नहीं। वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु के कारण लिख दो, कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा होगा? समान होगा। दिशा समान है, समान तथा वृत्त के तल के लंबवत है ना, वृत्त के तल के लंबवत बाहर की ओर है। क्या है? ये भी लिखना पड़ेगा, बाहर की ओर है, ठीक है। देखो ऐ सुनो, ये डीबी जो निकला है, ये किसी कारण निकला है? सिर्फ डीएल के कारण? हमको तो पूरा वृत्ताकार लूप के कारण निकालना है ना, कुंडली कारण निकालना है केंद्र पर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है? बाहर होता है ना, बोलो ना। यहाँ के कारण किधर होगा? बाहर होगा। यहाँ के कारण किधर होगा? बाहर होगा। यहाँ सब के कारण बाहर होगा। तो सारे को इसका निकाल करके, इसका निकाल करके, इसका निकाल करके, सबका दिशा सेम है ना, तो खाली बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। अगर दिशा उल्टा होता, एगो ऐसे बाहर एगो अंदर, तो इधर को जोड़ना, इधर सदिश चुंबकीय क्षेत्र जो सदिश राशि है, तो उसमें सदिश का योग नियम का पालन करना पड़ेगा। एक इधर है, एक इधर है, तो सदिश के योग नियम लगाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा उस समय। नहीं, वास्तव में क्या होगा? जोड़ होगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा छोटा वाला, ठीक है। अगर एक ही दिशा में है तब खाली क्या कर दो? डायरेक्ट जोड़ दो, उसमें तो घटने का बात नहीं होगा, खाली क्या करना है? जोड़ना है। तो ये एक ही दिशा में है ना, बाहर की ओर है, तो हम चूंकि लिख देते हैं संपूर्ण कुंडली के कारण। किसके कारण? संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली या लूप
के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बी मानते हैं, इसको क्या माना है, डीबी। डीएल के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र को क्या माना है, डीबी। डीएल के कारण क्या माना है, डीबी। तो सारे को जोड़ देगा, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, डीएल सारे डीएल को जोड़ देंगे तो कितना होगा, डीबी को डीएल के क्षेत्रफल को जोड़ने, चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ने का मतलब है कि डीबी को जोड़ा, इसके कारण डीबी जोड़ा, इसके कारण जोड़ा, इसके कारण सब को जोड़ देगा तो क्या होगा, बी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर दिया, ये क्या, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो डीबी का इंटीग्रेशन कर दिया, मैंने सारे को लेकर के क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा भी देता है, बंद लूप है, बंद है ना ये है? ऐसा घेर देगा ना इंटीग्रेशन पे, उसका मतलब क्या है, बंद लूप। तो इसका मान रख दो, इंटीग्रेशन डीबी कितना है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल बटा कितना होगा, आर स्क्वायर। देखो आर के बदले कौन आर लिखेगा, तभी से गलती हो रहा है, बड़का आर होगा, कर लेना। यहाँ माने हुए ना बड़ा आर जी, क्या होगा, बड़ा आर होगा, कैपिटल आर होगा, कर लेना। ठीक है, ये कैपिटल आर होगा। अब देखो ये कांस्टेंट है, अरे म्यू नॉट बटा 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर अभी कांस्टेंट है, आर चेंज नहीं हो रहा था, त्रिज्या नहीं चेंज हो रहा है, आई चेंज नहीं हो रहा है, आई चेंज नहीं करना, इसको बाहर निकाल लेना। तो क्या करेगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा कितना करेगा, आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या बच गया, डीएल ना। अच्छा अब ये बताओ तुम लोग कि सारे डीएल को जोड़ेगा तो ये वृत्त का परिधि हो जाएगा, सभी डीएल को जोड़ेगा तो क्या होगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो इस सारे डीएल को जोड़ दिया, इसका मतलब वृत्त का परिधि कितना, 2 पाई आर होता है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बटा कितना होगा, आर स्क्वायर ना, गुना कितना होगा, 2 पाई आर होगा। चूंकि है ना परिधि बराबर कितना होता है, परिधि सी बराबर कितना होगा, 2 पाई आर होगा। ठीक है, अब तो इसको मिटाना चाहिए, इसका तो काम नहीं है। आर से एक बार कट जाएगा जी सर, बोलो ना, 2 पाई से ये कट जाएगा 2 मरतबा, 4 पाई है यहाँ। तो क्या लिखेगा, म्यू नॉट आई अब बटा कितना लिखेगा, 2 आर लिखेगा, नहीं लिखेगा। ये हो गया हमको क्या, बी। कहां पर, केंद्र पर संपूर्ण धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ, ये हो गया। अब देखेगा यहाँ तुम देख सकते हो को आई को बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा, आर को बढ़ाएंगे तो घटेगा, नहीं व्युत्क्रमानुपाती है ना। यहाँ देख सकते हो कि आई के बी समानुपाती है क्या, आई, अब बी व्युत्क्रमानुपाती है कितना, आर का, माना बी समानुपाती है 1/r का, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है किसका, आर का। ये याद रखना, ये तो कांस्टेंट है, दो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज ऐसा होता है, यदि ना कुंडली में कितना है, कथी में, कुंडली में n फेरा हो, कितना फेरा हो, n फेरा का मतलब समझते हो, n बार ही तार लपेटा हुआ है। ये तो एक बार का निकाले हैं, n बार लपेटा, कॉइल में देखता है लपेटा नहीं। तो यदि कुंडली में n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक के कारण इतना है ना, एक तार के कारण इतना है, तो n के कारण कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, अरे n लिखेगा ना पहले जी, n म्यू नॉट इंटू क्या होगा, I होगा बटा 2r होगा, बराबर इसी को लिखेगा म्यू नॉट n I बटा कितना लिखता है, 2r लिखता है। ये फॉर्मूला होता है जब n फेरा रहता है। ठीक है, n फेरा रहेगा तो क्या होगा, ये वाला होगा। देखो अभी क्या पढ़ा कि अगर r त्रिज्या का कोई धारावाही लूप है, वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर धारा चल रहा है तो b बराबर कितना होता है, म्यू नॉट आई बटे कितना, 2r। यही पढ़ा ना। इसका दिशा क्या होता है, दिशा लंबवत नहीं, किससे, तल से ना, एवं बाहर नहीं जी। ठीक है, थोड़ा उल्टा करके सोचने का प्रयास करो, ये हमेशा होगा, ऐसा ही होगा। तो ऐसा अगर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। देखो एक ऐसा ही करते हैं कि जो ढेरी के नियम बना देता है, किताब में देखा ना, अलग अलग किताब में अलग अलग नियम बना दे, जैसा होगा वैसे ये नियम बना दिया, जे सूट करता बना देता है।
लेकिन एक हमको जानना था कि आइडियल क्रॉस आर, आइडियल ऊपर होगा ना, आर इधर, ये से जानेंगे, इसी से निकाल लेते हैं। ये हमारा बेसिक रूल रहेगा, हर जगह ऐसा ही होगा। तो क्या करता है, कहता है उंगली घुमाइए, जैसे घूमता है ऐसे घुमाइए, जिधर जाएगा उधर होगा। तो उंगली घुमाया ऐसे, ऐसे है ना, जिस दिशा में धारा जा रहा है ना उस दिशा में अपना उंगली को मोड़िए, तो उंगली को मोड़ा तो बाहर होगा। अगर ऐसे चले धारा, क्लॉकवाइज चले, तब क्या होगा, अंदर होगा। वैसे हम वैसे भी समझ जाएंगे, आर है ना, क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ किधर होगा, नीचे होगा ना। आइडियल किधर होगा, नीचे। ये किधर होगा, इधर होगा ना, आर, आर वेक्टर। तो आइडियल क्रॉस आर करेगा तो पेचकस घुमाओ, अब ऐसे करो, ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। पेचकस हमारा ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा तो नट टाइट होकर लगेगा, बाहर आएगा, निकलेगा, अंदर जाएगा ना। यहाँ हाथ घुमाने में थोड़ा समस्या हो जाती है, हमको कैसे घुमाना है, ऐसे करके, नहीं जी, आइडियल ऐसे, क्रॉस आर, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए हमने बोला था पेचकस नियम ही बढ़िया है। अब यहाँ हाथ को कैसे करना पड़ रहा है, नहीं तो स्क्रू रूल ठीक रहता है हमारा, उसको याद रखना है। कहीं भी ऐसा कर सकते, ऊपर ऐसे ऐसे घुमा दिया, अब हाथ को ऐसे करेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे करेगा, ऐसे करके तब ऐसे करना पड़ेगा, है स्क्रू नियम ठीक रहता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, बी तो उतना ही होगा। अगर धारा चल रहा है किधर, क्लॉकवाइज ना जी, हैं, तो बी बराबर तो होगा म्यू नॉट आई बटे कितना 2r। अब n फेरा होगा तो n लगा देना, नहीं। अब दिशा किधर होगा, तल से लंबवत, सब बार बाहर होगा एवं भीतर की ओर होगा ना, बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, क्रॉस ना जी, यहाँ पे क्या लिखेगा, डॉट। डॉट क्या होता है, तल से बाहर, क्रॉस क्या होता है, तल से अंदर होता है। ये बात समझते हो। देखो इसमें एक और पॉइंट आता है जो तुम्हारे परीक्षा में आ सकता है, कि वो क्या करेगा, पूरा वृत्त नहीं देगा। सुनो ना, पूरा वृत्त क्यों परेशान हो लिखने के लिए, लिख तो लेबे नहीं करेगा, पूरा वृत्त नहीं देगा, मतलब वृत्त का भाग देगा, नहीं। त्रिज खंड तुम लोग समझते हो ना, त्रिज खंड ऐसा तो देगा। वो देखो क्या देगा, ऐसा करके देगा, ये है ना, ये वृत्त का भाग है ना, बोलो ना। मान लो ये अल्फा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है। इससे धारा ऐसे जा रहा है, तो आई जैसे जाएगा इसमें लौटेगा ऐसे, इसमें ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। केंद्र ओ पर हमको, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ऐसा ऐसा आएगा, तब क्या करेगा, ऐसा तो पढ़ लिया। हम इसके लिए व्यंजक निकाल देते हैं, तुम फॉर्मूला फिट करेगा, अल्फा जितना डिग्री होगा उतना रख देगा, निकल जाएगा, नहीं इसी में। तो देखो इसको अगर छोड़ दो, अच्छा पहले देखो, हमने पिछले दिन बता दिया था कि अगर तुमको तारे पे देखना है ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र, तो 0 होता है। पिछले दिन बताया है, चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। तो 3 खंड है हमारे लिए सोचने के लिए, ए मान लो इसको, इतना क्या मान लो, बी मान लो। तो देखो हमने पहले सोच लेंगे ओ बी के बारे में, नहीं तो ऐसे चलो उल्टा ही चलते हैं, ऐसे, ठीक है। पहले ओ ए के बारे में सोचेंगे कि इसमें इसके कारण होगा फील्ड क्या, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ए बी के बारे में सोचेंगे, उसके बाद बी ओ के बारे में सोचेंगे। तो हमको कहाँ निकालना है, केंद्र पर, यहाँ यहाँ ये ओ पर। वो हमारा ये किसी सर्किल का भाग है, नहीं। तो देखो इसके कारण होगा, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि तार पे आ गया, ये तार के सीधा दिशा में आ गया। अरे आइडियल करेगा तो इधर ना होगा जी, यहाँ जैसे यहाँ निकाला, यहाँ तो आइडियल ऊपर जा रहा था, तो आइडियल ऊपर होगा, आर किधर होगा, नीचे है, तो 180 का कौन हुआ ना, तो 180 में तो नहीं होगा। सीधा बताया था कि तार पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, तो नहीं होगा। तो ए बी, तो क्या लिखेगा, देखो ना, बी ए बी, नहीं ए बी नहीं, बी ओ ए, ओ ए प्लस बी ओ, बात समझ रहे, ये बराबर कितना होगा, 0 होगा। ये भी तो तार पे आ गया फिर, जी सर, है जी सर। इसके कारण फिर नहीं होगा, अब इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण भी नहीं होगा, ओ के लिए वो भी 0 हो गया, नहीं। अब बचा किसके कारण, सिर्फ ए बी के कारण होगा, नहीं, बोलो ना। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ऊपर किसके कारण होगा, सिर्फ ए बी के कारण होगा ना।
तो देखो अगर इसको पूरा वृत्त घुमा देते हो, कल्पना कर लो ये पूरा वृत्त है, तो ये पूरा वृत्त में कितना डिग्री कौन होता है? 2 पाई ना। 2 पाई में कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है? आई म्यू नॉट आई बटा कितना होता है? 2r ना जी, है 2 पाई कौन के लिए, ठीक है ना। तो 1 के लिए कितना होगा? तो म्यू नॉट आई बटा कितना होगा? 2 पाई इंटू 2r होगा, बोलो ना। तो 1 के लिए तो हमको कितना चाहिए? अल्फा ना, अल्फा के लिए चाहिए ना। अल्फा के लिए कितना होगा बोलो? म्यू नॉट आई बटे कितना होगा? 4 पाई r होगा, बोलो ना। अल्फा के लिए कितना होगा? म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r होगा। तो अगर अल्फा कौन के लिए हमको चाहिए तो इतना होगा, ठीक है, समझा कि नहीं। तो अल्फा चाप के कारण, अल्फा कोण वाले चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा म्यू नॉट आई बटा कितना होगा? 4 पाई r होगा ना, इनटू क्या होगा? अल्फा, यहाँ अल्फा छूट गया था, अल्फा जुड़ेगा ना, गुना करेगा ना जी। नहीं तो क्या होगा? अल्फा। ये अब देखो अल्फा को क्या कर दो? 360 कर दो, करके देखो तो 360 में पूरा वृत्त हो जाएगा। यदि अल्फा बराबर कितना डिग्री? माने 2 पाई, कितना करो? कन्वर्ट कर लेगा अपना, तो कितना होगा? तो B बराबर कितना होगा? जल्दी बोलो। म्यू नॉट आई बटे कितना होगा? 4 पाई r ना, इंटू कितना होगा? 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बटे कितना आ गया? वो 2r। हमारा फॉर्मूला इसका मतलब ठीक है, नहीं समझ रहा है? इसको समझा कि नहीं समझा? किसी भी केंद्र पर देखो कितना भी कोण पर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। नहीं, एक बार देखो क्वेश्चन ही फंसे कैसे, पहले उतार लो। देखो अल्फा कोण वाले चाप के कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना होगा? ये ना, याद रखना है, या कुछ नहीं होता है। 2 के बदले क्या आ गया जी? 4 पाई भी आ गया। पाई तो आना ही था क्योंकि कौन आएगा ना, बाकी अल्फा आ गया। कितना? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो B बराबर म्यू नॉट आई बटे कितना? 2r था ना जी, अब बटे अल्फा बटे कितना है? 2 पाई है, बोलो ना। देखो ना, तो इतने चीज आया भी है, इतने एक्स्ट्रा आया है, नहीं आया है? ये तो क्या है? ये तो है वृत्त के कारण है ना। ये किसके कारण है? 2 पाई r पे हुआ था कितना? नीचे में r भी था ना जी, नहीं 2 पाई कौन था? कितना का कौन था? 2 पाई कारण 2 पाई पे कितना हुआ था? उतना हुआ था, नहीं 1 पे इतना, अल्फा पे इतना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन होगा क्या? ये सब क्वेश्चन ही समझ सकते हो, इससे पहले वाला को ये भी क्वेश्चन समझ सकते हो। 30 डिग्री देंगे तो निकाल लेगा ना, पाई बटा 6 होगा। 30 डिग्री कितना होगा? पाई बटा 6। हम देंगे नहीं, अर्धवृत्त क्या देंगे? क्या देंगे? अर्धवृत्त है। देखो एक अर्धवृत्त है, ये हुआ अर्धवृत्त, बोलो ना। इसका केंद्र O है, ठीक है। इससे I धारा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किधर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलने देते हैं, ठीक है। I धारा ही चल रहा है, I यहां से I चल रहा है। इसके केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र B चाहिए। तो देखो तो इसके जैसा कुछ बनेगा। अल्फा को कितना कर देगा? 180 पाई कर देगा। तो इसी को क्या करेगा? ऐसे घुमा करके, ऐसे घुमा करके पाई कर देगा, तो ऐसा होगा? बोलो होगा कि नहीं? ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों, ये जो हमारा OA है ये हो जाएगा, नहीं O भी ये हो जाएगा ना, बोलो ना जी। तो A है, ये क्या हो गया? B। इसी को फैला दिया, ऐसे समझो ना, इसको फैला दिया, के इसको फैला दिया तो ये हो जाएगा क्या? तो बोलो जैसे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना शॉर्टकट हो जाएगा। अब देख रहा है, पहले देखना भारी लगता। B बराबर जल्दी बोलो क्या करेगा? विरुद्ध के कारण लिख दो, म्यू नॉट आई बटे 2r इंटू अल्फा कितना? पाई बटे कितना? 2 पाई, सीधा पाई बटे 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, क्या आई? अल्फे के बदले लिखा है यहाँ अल्फा बराबर कितना होगा जी? पाई नहीं होगा। अल्फा कितना कौन है? ये अल्फा जो है, ये यही ना अल्फा है, बराबर कितना? पाई।
तो रख दो अल्फा बटे 2 पाई, तो अल्फा कितना पाई बटे 2 पाई, कट गया ना। तो म्यू नॉट आई अब बटा कितना होगा बोलो, 4r होगा, ठीक है। उसका आधा होगा, वृत्त का आधा होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगा के बोल रहा हूं, देने के लिए कैसे दे सकते हैं, नहीं समझे बात है? अब एक बार से 2 बार जैसे ही होता है ना, गड़बड़ होता है। हम क्या करिए, सेंटर ओ पे पूछ रहे हैं तुमसे, धारा चल रहा है कितना आई, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, तो बोलो ए है ये, यहां से देखो ये क्या है, बी है। अब की बार क्या किया, इसको यही नहीं रहने दिया, दूसरे पहले बार तो यहां लाया था, नहीं जी यहाँ ऐसे किया था ना। अच्छा सुनो, एक बार और करना चाहिए हमको, एक और करना चाहिए इससे पहले, ये लिख लिया ना है, इससे पहले हमको 90 डिग्री वाला करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो करो, तो ऐसा करो, तो ये है कितना डिग्री, 90 डिग्री हुआ, ये है ओ, ये है ए, ये है कितना बी, फॉर्मूला ही रहने देंगे। तो सेंटर ओ पे कितना होगा, बी बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, म्यू नॉट आई बटे 2r इंटू कितना होगा, पाई बटे 2 बटे पाई 2 पाई होगा ना। काय फार्मूला तोड़ रहे हो, 90 डिग्री कौन होगा नहीं, हाँ तो 90 डिग्री वाला कितना, पाई बटे 2 ना है, तो पाई बटे 2 बटे 2 पाई होगा ना, बोलो ना, ये था ना जी 2 पाई इंटू 2 पाई, 4 पाई है ना, होगा ना 4 पाई 4 पाई है, तो कितना होगा बोलो, म्यू नॉट आई बटे 8 पाई आर होगा, अरे पाई बटे 2, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 होगा, होना भी चाहिए, इसका आधा होना चाहिए जी, अरे इसके आधे ना है, इसका पाई वाला का आधे ना है, पाई बटे 2 है, इसका आधा होना चाहिए, ये निकला है कितना 4r, तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं कटेगा, पाई से पाई, तो ये कितना होगा, खाली 8r होगा, नहीं होगा, होना भी चाहिए, इसका आधा होना चाहिए इसको। क्या तुम अगर देखो, हमको इससे तो मतलब नहीं है, शुरू में बता दिया इसके कारण 0 होता है, इसके कारण 0 होता है, होगा खाली इसके कारण, कर्व के कारण, वक्र जो है, वक्र वाला जो है, तो इसमें भी इसके कारण होगा नहीं, इसके कारण होगा नहीं, खाली इसके कारण तो वृत्त का भाग हो गया, इसमें भी इसके कारण होगा नहीं, खाली इसके कारण होगा तो वृत्त का भाग हो गया। अब इसमें देखो, तो तुम सोच सकते हो इसे करके, ये हुआ, ये हुआ, इतना को छोड़, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा जी, नहीं होगा यार, 0 है, इसी पे है, क्या तभी से तुम समझ रहे हो, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, तो कैसे कर दिया होगा, नहीं होगा, इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण खाली इसके कारण होगा। ए यहाँ सी करते हैं, ए सी बी जो है ना बीच में जो घूमेगा ना चाप, ये वाला, उसके कारण होगा, खाली वक्र भाग के कारण। तो कितना होगा बताओ, तो बी बराबर कोई बोलो तो कितना होगा। अच्छा ये देखो कितना है जी, है यहाँ तक पाई है, बोलो ना, ये कितना है, ये कौन कितना है, पाई बटे 2 है, तो अल्फा कितना हो गया इसके लिए, 3 पाई बटे 2 हुआ, नहीं हुआ, इसको काटो ना, 270 डिग्री कौन है, अरे 270 कौन है, ये कितना कौन है, 270 ना, तो कैसे करेगा, एक 3 अब पाई बटे 2 नहीं हुआ, पाई बटे 2 कितना होता, 90, पाई बटे 2 90, तो 90 गुना 3 270 हो गया, अल्फा बराबर 2 3 पाई बटे 2 हुआ, बी बराबर कितना होगा, म्यू नॉट आई बटे 2r इंटू अल्फा 3 पाई बटे 2, अब बटे कितना होगा 2 पाई, तो ये 2 से गुना होगा नीचे में, तो पाई से पाई कैंसिल होगा पहले, तो कितना होगा म्यू नॉट आई इंटू 3 ना, बटे 2 ना 4 2 8r होगा, नहीं होगा, इसका 3 गुना होना चाहिए। देखो ना ये क्या निकला है, 90 के कारण म्यू नॉट आई बटे 8r निकला है ना, तो ये आ गया में क्या आ गया, 3 आ गया ना, तो इसका मतलब 3 इंटू म्यू नॉट आई बटे कितना होगा 8r होगा, नहीं होगा, क्या बना लेगा, तो लगभग हम सब दे दिया। अब जो कौन दे तुमको 72 डिग्री दे तो उसका कर लेना, कम में दे, जैसे 72 दे देगा तो होगा ना 72 दे देगा। इसका क्या मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये है ना, ये कितना है पूरा 360 होता है ना जी, 72 देने का मतलब इसको 5 भाग में करेंगे हम, तो 5 भाग में किया तो ये हुआ ना 72, इधर तो बाहर होगा 90 ज़्यादा हो गया, 1
3 4 और कितना होगा बराबर तुम मान लेना, समझा ना, ये यहाँ से यहाँ इतने ठो देगा, इतना ठो, ये सब नहीं दिया। ये बोल दिया कितना डिग्री होता है, ये कितना डिग्री है 72 डिग्री है। तो इसको चेंज कैसे करेगा पाए में, तो 2 पाई बराबर कितना होगा 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री और कितना होगा 2 पाई, तो 1 डिग्री और कितना होगा 2 पाई बटे 360 होगा ना, तो 72 डिग्री और कितना होगा, तो 2 पाई बटे 360 गुना कितना होगा 72 होगा, 5 से कटेगा, तो अल्फा कितना हो गया 2 पाई बटे 5। अब निकाल लेगा, अल्फा है, अल्फा बराबर कितना हो गया 2 पाई बटे 5 हुआ। अब इस 2 पाई बटे 5 को किस में रख देगा, उस फार्मूला में रख देगा, इसमें नहीं, ये वाले फार्मूला में उसको रख देगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बोलो, किसी का भी निकाला जा सकता है, नहीं निकल सकता है, खाली तुमको कौन पता होना चाहिए है, बोलो ना, कोई दिक्कत है, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे 120 का दे दिया, तो 120 को पाई में चेंज कर लो, नहीं कर सकता है ना, 2 पाई बटा 3 होगा, अरे 120 डिग्री कितना होगा 2 पाई बटा 3 नहीं होगा, पाई बटा 3 60 हुआ और 2 लगा हुआ है, तो 60 दोनों 120, कोई भी दे देगा तो निकाला जा सकता है।